मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्रेडोर ने विश्व शांति के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी से मदद लेने की बात की है, जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया की डिबेट का विषय बन गए हैं। आप बेशक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि साल 2014 में जब से उन्होंने पदभार संभाला है, भारत की इमेज को उन्होंने विश्व भर में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो जितने लोकप्रिय हैं, ठीक उसी तरह उन्होंने इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आलम यह है कि दुनिया भर के देशों के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल लीडर मानते भी हैं और ग्लोबल लीडर की तरह उनका सम्मान भी करते हैं। बस यही कारण है कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने अगले 5 सालों के लिए विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए जो 3 सदस्य वाले एक कमीशन का गठन करने का प्रस्ताव दिया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। दरअसल मैक्सिकन प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस में एक कमीशन स्थापित करने का एक रिटन प्रपोजल देंगे, यानी यूएन में एक लिखित में प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुतेरेस शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कमीशन का गोल दुनिया के अलग अलग कोनों में जो युद्ध हो रहे हैं उनको रोकना और वर्ल्ड में पीस यानी विश्व भर में शांति सुनिश्चित करने के लिए कम से कम अगले 5 सालों के लिए सीज फायर कराना होगा, ताकि ना कोई युद्ध हो और ना ही कोई ट्रेड वॉर हो। पोप फ्रांसिस तो चलो एक वर्ल्ड रिलीजियस लीडर है, जबकि यूएन प्रेसिडेंट का नाम तो स्वाभाविक था। इन दोनों के बीच पीएम मोदी किसी भी देश के एक अकेले पॉलिटिकल लीडर हैं, क्योंकि मैक्सिकन प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेटस या भारत एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जिसकी बात रशिया, अमेरिका और काफी हद तक चाइना भी सुनने को तैयार होगा। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों को निगलेक्ट करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया है। लोपेज ओब्राडोर ने बोला कि अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच की जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच गई है और दुनिया भर के ट्रेड में सप्लाई चेन के इश्यूज पैदा हो गए हैं। यानी दुनिया भर में जो मेजर युद्ध हो रहे हैं उनके कारण न सिर्फ युद्ध में शामिल वो 2 देश बल्कि अब दुनिया के बाकी देश भी प्रभावित होने लगे हैं। कभी फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की मार्केट में शॉर्टेज हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ रहा है। अब जब मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी और यूरोप दुनिया की हर जगह युद्ध हो रहे हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी इससे इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए उनके मुताबिक अब युद्ध को रोकने के लिए एक नई रणनीति चाहिए, ताकि कम से कम अगले 5 सालों के लिए किसी भी तरह दुनिया में शांति हो और जो रिसेशन का खतरा दुनिया के कई सारे देशों के ऊपर पैदा हो गया है उसको किसी भी तरह टाला जा सके। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन प्रेसिडेंट गुतेरेस के लिए बोला कि इन लोगों की बात को पूरी दुनिया मानेगी। उनके मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि 3 सुपर पावर्स रशिया, चाइना और अमेरिका की सरकारें इन तीनों की बातों को सुनेंगी और एक मध्यस्थता स्वीकार करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक आयोग में शामिल प्रधानमंत्री मोदी, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट गुतेरेस और पोप फ्रांसिस दुनिया में हर जगह युद्ध को रोकने के लिए जल्दी मिलेंगे और आपस में बातचीत करके सामने वाली पार्टीज के बीच एक शांति प्रस्ताव को पेश करेंगे, जो उन देशों को मानना ही होगा। खैर, यहाँ पर दुनिया भर के देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मान रहे हैं। इस कमीशन की बात को सुनना तो बेहद दूर की बात है, लेकिन एक बात तो 100% सच है कि भारत का स्टेटस और रुतबा दुनिया भर में अब काफी ऊंचा हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।